विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला कंप्यूटर टाइपिंग का दोस्तों आपका यूनिट 1 बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका दोस्तों आईबीएस पेपर का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्यूटर टाइपिंग का आपका यूनिट 1। तो यूनिट 1 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस आप लोग देखेंगे तो देखिए यूनिट 1 में जो आपका दिया गया है पे देखिए एक्सेल, ठीक है। एक्सेल दिया गया, एक्सेल के फीचर्स के बारे में आप लोग को बताना है। तो एक्सेल बेसिकली होता क्या है? तो एक्सेल एक जो है एक शक्तिशाली क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। यानी क्या है दोस्तों कि एक्सेल एक क्या है, एक्सेल एक जो है वो एक मतलब कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां जो है वो उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया। जिसमें उपयोगकर्ता क्या करते हैं, विभिन्न डेटा प्रबंधन और विश्लेषण कार्य जो इससे कर सकते हैं। यह व्यापार, शिक्षा और व्यक्तिगत स्तर पर जो उपयोग होता है, इसलिए इसमें जो है वो एक्सेल को वो कुछ मुख्य इसके जो है सुविधाएं और डेटा को प्रकार को हम जानते हैं। जैसे कि एक्सेल की अगर हम सुविधाएं की अगर हम बात करें तो पहला जो इसका हो जाएगा, इसका ये वर्कशीट और वर्कबुक हो जाएगा। यानी कि पहला इसका जो सबसे बड़ी जो सुविधा है ये वर्कशीट भी है प्लस में वर्कबुक भी है। यानी कि एक्सेल में जो है वो वर्कबुक में कई वर्कशीट होती है जहां पर डेटा संग्रहित और प्रतिबंध किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्कशीट सेलों के संगठन में जो है पंक्तियां और स्तंभों में होती है। यानी कि जो वर्कशीट होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि एक मतलब कि वर्कबुक में भी क्या होता है कि वर्कशीट होता है जहां पर क्या करते हैं, हम डेटा को संग्रहित करते हैं या फिर उसको हम मतलब कि प्रबंधित करके रखते हैं, या फिर जो प्रत्येक जो वर्कशीट होता है उसमें सेल यानी कि जो बैटरियों का जो संगठन में भी जो पंक्ति होती है और स्तंभ में मतलब क्या होता है वो होता है। दूसरा अगर देखें तो डेटा प्रकार, ठीक है, डेटा का प्रकार। अब देखिए एक्सेल की जो सुविधा है, ये दूसरा पॉइंट इसका डेटा प्रकार हो जाएगा। यानी कि एक्सेल में जो है वो विभिन्न डेटा प्रकार वो समर्थित मतलब कि इसमें होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो संख्याएं हो गया, पाठ हो गया, तारीख हो गया। आप फोन वगैरह में देखते हैं तो बहुत चीज़ देखते हैं, जैसे संख्या दिख गया आपको, कुछ चीज़ का पाठ वगैरह दिख गया, तारीख दिख गया, समय दिख गया, मुद्रा दिख गया आदि। ये सब क्या है, प्रत्येक सेल को विशेष डेटा प्रकार के जो है अनुसार क्या कहता है, स्वरूपित जो है वो किया जा सकता है। तो ये डेटा प्रकार आपका दूसरा उदाहरण हो गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया पर डेटा प्रतिस्थापन और शीट्स को लिंक करना है। यानी कि प्रश्न आपको मतलब कि पूछा जाएगा दोस्तों कि डेटा प्रतिस्थापन और शीट्स को कैसे लिंक करें। तो आपको इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं वो डेटा प्रतिस्थापन। यानी कि एक्सेल में क्या होता है कि सेलों को, ठीक है, यानी कि जो उसके सेल होते हैं, सेल को उनके विशेष पत्ते के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, किया जा सकता है, जिसे सेल प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। तो सेल प्रतिस्थापन अस्थायी या फिर सादर स्थानांतरण के आधार पर क्या होता है, ये बदलता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अन्य सेलों में भी जो डेटा का संदर्भ वो किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो डेटा प्रतिस्थापन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल होते हैं, ठीक है, जो सेल होता है उसका क्या एक विशेष पता के द्वारा उसको प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापित हम उसको कर सकते हैं, जिसको सेल भी प्रतिस्थापन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सेल प्रतिस्थापन जो है दोस्तों एक अस्थाई या फिर सादर भी हो सकता है, ठीक है, सांद्र भी हो सकता है, ताकि जो अन्य जो डेटा सेल है वो क्या हो, मतलब कि एक साथ जो उस संदर्भ में उसको किया जा सके, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका है शीट्स को लिंक करना। ये तो आपका डेटा प्रतिस्थापन था, ठीक है। डेटा प्रतिस्थापन और शीट्स को लिंक करना कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो डेटा प्रतिस्थापन के बारे में आप इसको लिख देंगे, उसके बाद शीट्स को कैसे आप लिंक करेंगे उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो देखिए एक्सेल में जो है वो आप विभिन्न प्रकार से, जैसे कि वर्कशीट्स या फिर वर्कबुक्स के बीच जो है वो डेटा को आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो डेटा है उसको आप उसके साथ जो है लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। अन्य शीट्स में सेलों को संदर्भ देकर उसे अन्य डायनामिक जो है कनेक्शंस बना सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, स्वतः जो है वो अधिग्रहित कर सकते हैं। अब देखिए सेल को जो है वो रेफरेंसिंग और शीट्स मतलब कि लिंक करना एक्सेल में दो महत्वपूर्ण क्रियाएं। यानी कि इसमें जो डेटा को शीट से लिंक करना, इसमें दो एक महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अब कौन कौन से दो क्रियाएं हैं, देखिए पहला जो है आपका वो है रेफ्रेशिंग सेल, ठीक है, रेफ्रेशिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका मतलब पहला आपका हो जाएगा रेफ्रेशिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको है ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेल जो रेफ्रेशिंग एक्सेल में जो होती है उस सेल के उद्देश्य युक्त पते के द्वारा क्या किया तो उसमें उपयोग करके जो है उस सेल के संदर्भ में इसकी जो क्रिया मतलब कि होता है, ठीक है। कि जो सेल्स रिफ्रेशिंग जो है दोस्तों वो एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में जो होता है उस सेल के क्या करता है, जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उस पते को उपयोग करके इसमें जो है सेल का संदर्भ की जो क्रिया होता है, जो काम होता है वो किया जाता है। उसी के अगर हम उन्हें से देखिए मतलब उसके अनुसार देखें तो सेलों के जो उद्देश्य युक्त पते को स्थिर या फिर सांद्र जो है वो बनाया जा सकता है,
ठीक है, बनाया जा सकता है। अब देखिए अस्थाई सेल जो होते हैं वो रेफरेंस एक निश्चित सेल के आधार पर क्या होता है कि सेलों को जो है वो संदर्भ करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लें तो A1, ठीक है, A1 एक अस्थाई सेल रेफरेंस है, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए A1 क्या है, एक अस्थाई सेल रेफरेंस है। तो सेल जो हमारा A1 का उपयोग करके हमेशा क्या होगा, उससे जो है उसी सेल को जो है वो संदर्भ किया जाएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया। दूसरा जब का हो गया सांदर, ठीक है। सांदर जो है, सांदर सेल वो रेफरेंस सूत्र के स्थानांतरण के आधार पर सेलों को संदर्भ करता है। जैसे उदाहरण के लिए A1 सांदर सेल रेफरेंस है, और अगर इसे अगर दूसरी सेल में अगर कॉपी किया जाए तो क्या होगा, ये संदर्भित सेल के सूत्र में जो है वो मतलब कि स्थानांतरण के अनुसार जो है वो बदल जाएगा। मतलब कि एक जगह से ये दूसरी जगह चल जाएगा, मतलब स्थानांतरण के अनुसार जो है ये क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। उसमें डिफरेंसेस आ जाएगी, अंतर आ जाएगा। अब देखिए सीट्स को कैसे लिंक करना है, मेन पॉइंट आपका यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है सीट्स को लिंक करना। तो सीट्स को लिंक करने के लिए हमें जो है एक्सेल में एक से अधिक जो है वर्कशीट के बीच में डेटा को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना है देखिए, तो सीट्स को लिंक करने के लिए हम उनके बीच जो है वो सेल रेफरेंस का उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सीट रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। सीट रेफरेंस किसको बोलते हैं, तो सीट्स को लिंक करने के लिए उनके बीच में जो डेटा रेफरेंस यानी कि जो सेल रेफरेंस का जो उपयोग किया जाता है उसी को हम सीट्स रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको 1 नंबर में दे देगा, ठीक है, कि सीट्स रेफरेंस किसे कहा जाता है। तो सीट्स रेफरेंस दोस्तों उसको बोलते हैं जिसको सीट्स को लिंक करने के लिए हम जो उनके जो बीच जो सेल रेफरेंस का हम उपयोग करते हैं उसी को हम सीट्स रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सीट्स रेफरेंस के साथ तो हम एक सीट्स में दिए गए सेल को जो है वो संदर्भ लेकर क्या कर सकते हैं, उसकी दूसरी सीट्स में जो है डेटा को अधिकृत यानी कि बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सीट्स हमारा होता है, जो सीट्स रेफरेंस है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि सीट में जो हमें जो डेटा यानी कि जो सेल दिया गया है उसका हम सहायता लेकर दूसरे सीट में उस डेटा को क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात हम समझे तो देखिए यह जो है वो सीट के बीच जो है वो डायनामिक कनेक्शन को बनाने में क्या करता है, हमारी सुविधा प्रदान करता है। जिसे जब भी एक सीट्स को डेटा बदलता है तो उससे जो है वो दूसरे सीट में जो है क्या करता है, उसको वो अद्यतित कर देता है, यानी कि उसमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, बदल देता है, भेज देता है। देखिए एक्सेल जो है दोस्तों, एक्सेल वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या है, एक विकसित प्रबंधित सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि एक्सेल क्या है, एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को, ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं को डेटा को संगठित, विश्लेषित और परिवर्तित करने की जो है अनुमति देता है, या विभिन्न श्रेणियों में जो है वो विभिन्न कार्यों और हिसाबों को पूरा करने के लिए विभाजित कार्यों की एक विस्तारित श्रृंखला प्रदान करता है। और यहाँ में जो है वो हर श्रेणी में फंक्शन की जो है वो परिचय मतलब कि इसमें वो मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गणितीय फंक्शन, इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन आप यहाँ पे देखिए यानी कि गणितीय फंक्शन, तो इसमें जो है बहुत सारा पॉइंट है, आपको कुछ विशेषकर आपको 3-4 इनमें से आप याद रखिएगा क्योंकि सब तो याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो विशेषकर आप इनमें से ज़्यादा नहीं तो 4 आप लोग यहाँ से भी नोट कर लीजिए, ठीक है, 4 नोट कर लीजिए, 4 का मतलब नोट कर लीजिए कि SUM हो गया, जैसे सम हो गया, या जो है एक श्रेणी को जोड़ता है यानी कि संख्या श्रेणी को जोड़ता है। वही अगर हम एवरेज को जोड़े देखिए तो ये क्या है कि एक श्रेणी को जो है औसत गणना करता है। मैक्स जो है एक श्रेणी में अधिकतम मान को ढूंढता है। मीन जो है दोस्तों एक संख्या श्रेणी में क्या करता है, न्यूनतम मान को ढूंढता है। राउंड जो है एक संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थान एक गोल करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा पे पॉइंट दिया गया, आप इन पॉइंट्स को जो एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट फंक्शन हो गया, तो पार्ट फंक्शन का भी यहाँ पे 2-3 यहाँ पे पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया तार्किक फंक्शन दिया गया, ठीक है, यानी कि लॉजिकल फंक्शन। तो इसमें भी यहाँ पे आप 3-4 यहाँ पे ज़्यादा नहीं 4 या फिर 5 आप पॉइंट जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत छोटा छोटा पॉइंट हम बनाए ताकि आप लोग को जो अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तिथि और समय का फंक्शन, मोबाइल वगैरह में देखेंगे तो तिथि और समय हमारा जो मतलब सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा फंक्शन दिया रहता है, जिसके कारण क्या करते हैं, टुडे का मतलब होता है कि वर्तमान तारीख को लौटाता है, और नाउ का मतलब जो यानी कि वर्तमान तारीख और समय को लौटाता है, ठीक है। ये सब फंक्शन है, इस सब फंक्शन के कारण हम मतलब कि सब कुछ जान पाते हैं, ठीक है। तो ये खोल और मतलब खोज और यहाँ पे संदर्भ फंक्शन हो गया। तो ये सारा जो फंक्शन मतलब आपका दिया गया सांख्यिकीय फंक्शन हो गया। तो ये सब जो पॉइंट आपका दिया गया तो सॉर्ट करना, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट रख रहा है, ठीक है। सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये मतलब कि मान्यता देना, ये आपका तीसरा टॉपिक दिया गया, यानी कि जो आपका सिलेबस यानी कि शॉर्ट मतलब कि सिलेबस जो आपका 1 है, यूनिट 1 का ये तीसरा टॉपिक का दिया गया, ठीक है। यानी कि सॉर्ट करना और उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर करना और
मान्यता देना कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए सॉर्ट करने का जो मतलब होता है दोस्तों, वो डेटा को एक से अधिक स्तंभों के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको करना कहते हैं। तो एक्सेल में जो डेटा में उसको सॉर्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित कदमों का क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। जैसे पहला हम इसको क्या करेंगे कि डेटा टैब पर जो है सॉर्ट और फिल्टर सेक्शन में सॉर्ट करें, ठीक है, और विकल्प का उपयोग करना आपको है। उसके बाद जो सॉर्ट डायलॉग होता है उस बॉक्स में आपको क्या करना है कि अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सॉर्ट करने के लिए स्तंभ का आपको चयन करना होगा। जैसे कि एक चार्ट या फिर वैकल्पिक जो शॉर्ट्स जो क्रिप्टिंग होती है उसको चुनें और फिर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। वहीं देखिए फ़िल्टर करना, तो फ़िल्टर करने का मतलब होता है कि डेटा को जो है वो विशेष मानों या फिर शर्तों के आधार पर दिखाना, या फिर एक्सेल में डेटा को फ़िल्टर करने के लिए हम निम्नलिखित कदम का पालन कर सकते हैं। जैसे कि आपको डेटा टैब पर आपको क्या करना है, सॉर्ट और फ़िल्टर सेक्शन में आपको जो है वो ऑटो फ़िल्टर पे विकल्प का आपको उपयोग करना है, ठीक है। ऑटो फ़िल्टर का आपको क्या करना है, उसका उपयोग करना है। उसमें डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक जो आपको एक से अधिक स्तंभ फ़िल्टर के जो उपयुक्त मतलब कि इसको मान सकते हैं, ठीक है, इसको चयन करना है। उसके बाद मान्यता देना, मान्यता देने में भी दोस्तों आप यहाँ पे कुछ नियम वगैरह रखेंगे, ठीक है, मान्यता देना में। तो इसमें भी जो है मान्यता जो है आपको वो विनिमय, ठीक है, यानी कि विनियमित करने के लिए जो एक निर्दिष्ट नियम शर्त चयन करें। जैसे कि हो गया आपका अद्यतित करें, आंकड़ों को सीमा सेट करें, त्रुटि संदेश दिखाएं। तो ये सब आपका हो गया, ये सब जो है मान्यता देने के लिए आपको इन सभी जो पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था तो यूनिट 1 था जो कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में आपका यूनिट 1 जो है, जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाया। आप इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हम भेज देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में आप व्हाट्सअप ग्रुप में हमारा जो वेबसाइट का लिंक मतलब व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड वाला .com पे आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारा जो है पीडीएफ मटेरियल सबको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है।